Welcome students. In this video, we will start with our second chapter of history. And our seventh chapter is New Kings and Kingdoms. This video is just an introduction to the topic. As you can see here, the chapters start with one map of India. स्टार्टिंग में क्या है, एक मैप दिया हुआ है और इसमें ये रेड मार्कर से मार्क प्लेसेस जो है यहाँ आप देख सकते हो. दीज वर द किंगडम्स ऑफ चाहमनाज, देन राष्ट्रकूटास, देन चोलास, ये पालास. सो ये अलग अलग डायनेस्टीज थे. सो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. तो कौन कौन से नए किंग्स आए, उन्होंने अपने किंगडम्स कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे स्प्रेड किए. सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट बहुत ज़्यादा डायनेस्टीज़ जो हैं वो 7th सेंचुरी के बाद जो है वो इमर्ज हुई मीन्स बनी, नई नई डायनेस्टीज़ आई. डायनेस्टीज़ क्या मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो मुग़ल में, कहाँ मुग़ल एम्परर जो था बाबर था, उसने किंगडम स्टार्ट किया था. उसके बाद उसके बेटे बेटे बेटे, सो वो पूरे जो ख़ानदान था उनके आगे बच्चे जो है वो राजा बनते गए और उन्होंने अपने किंगडम्स को बहुत ज़्यादा वास्ट किया. फिर यहीं पे इस चैप्टर में हम यही सब बातें डिस्कस कर रहे हैं. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट दिस वीडियो इज़ ओनली एन इंट्रोडक्शन. सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है अबाउट द चैप्टर कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या रीड करेंगे. सो यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर. सो चाहमनाज जो कि बाद में जाके आगे जाके चौहान्स कहलाए, चौहान रूलर्स थे, कौन कौन से थे वो हम डिस्कस करेंगे. देन राष्ट्रकूटास के बारे में, गुर्जरा प्रतिहारा थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. अलग अलग रूलर्स थे जिन्होंने अपने किंगडम्स जो है उनको बनाया. नाउ क्वेश्चन ये होता है कि वाई वी आर स्टडिंग देम. ऐसा तो नहीं है कि पहले भी किंग्स नहीं थे, पहले भी किंग्स थे, अभी भी थे. फिर हम उनको क्यों रीड कर रहे हैं, क्यों हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं? क्या वो पिछले वाले किंग से थोड़ा डिफरेंट थे, उनमें कुछ डिफरेंस था? सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडिंग इन दिस चैप्टर, डिफरेंस ये था कि नई नई डिनेस्टीज़ जो थी वो इमर्ज हो रही थी मीन्स नए नए किंगडम जो है वो बन रहे थे. कैसे बन रहे थे? बिकॉज सभी जो है एक दूसरे के ऊपर अपने किंगडम वास्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के पास जाते उसको बोलते कि हमने आपका किंगडम हमें चाहिए और वो दे देता. नो, सब क्या करते थे, रिटालिएट करते. ठीक है, उनके अगेंस्ट खड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी. वो अपना किंगडम का पार्ट जो है वो नहीं देना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, उनमें बैटल्स होती थी. सो इस तरह नए नए डायनेस्टीज़ जो है वो इमर्ज होके आई. राइट. उसके बाद हम इस चैप्टर में ये रीड करेंगे कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट. सो अब राज्य तो बन गया, किंगडम तो बन गया, ठीक है, लेकिन उसमें किंगडम बनने के बाद उसमें कामकाज कैसे चलाना पड़ेगा, वो चलाने के लिए भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए. सो वो हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे उन किंगडम्स में जो वास्ट किंगडम बने उनमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे रन होता था. देन ऑल्सो वी विल रीड अबाउट द प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्तीज क्या थे, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी लास्ट क्लास में कि प्रशस्तीज आर द राइटिंग्स विच आर रिटन इन प्रेज ऑफ सम किंग्स और सम ग्रेट वॉरियर्स. राइट. सो लैंड ग्रांट्स क्या थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो ब्राह्मण्स थे उनको ज़मीनें दान में दी जाती थी, अबाउट दोज थिंग्स. देन इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वॉरफेयर फॉर वेल्थ. तो वेल्थ के लिए, और ज़्यादा पैसे के लिए, और ज़्यादा किंगडम बढ़ाने के लिए जो लड़ाई हुई, जैसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुए, जो कनौज की लड़ाई हुई वो. देन महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, इन सब के बारे में. और इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चोलास. जो चोलास थे उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि उनका किंगडम कैसा था, क्या उनकी कैपिटल्स थी, उन्होंने कौन कौन से टेम्पल सिटीज़ बनाए, या एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए उन्होंने कौन कौन से नए टूल्स इन्वेंट किए, या नए नए कौन से सिस्टम उन्होंने लागू किए. देन एडमिनिस्ट्रेशन अगेन, जैसा कि हमने पीछे देखा, वो चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसे रन होता था, वो अपना कामकाज जो है वो कैसे चलाते थे. अबाउट ऑल दोज थिंग्स
we will discuss in our next videos and in our next classes. So this video was just an introduction to the chapter, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इस चैप्टर में क्या रीड करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.